हेलो डियर स्टूडेंट्स। आखिरकार जो है अल्टीमेटली आप लोगों की सप्ली की एग्ज़ाम की डेट रिलीज कर दी है यूनिवर्सिटी ने। तो पहले ये नहीं पता चल रहा था कि सप्ली का आपका पेपर होगा कब। ये भी समझा जा रहा था कि आपका सप्ली का पेपर जो है मेन एग्ज़ाम जो होंगे उसके साथ भी हो सकता है, ऐसा भी सुनने में आ रहा था। क्योंकि आपके मेन एग्ज़ाम के जो डेट है वो भी बहुत क्लोज है। अब मार्च अप्रैल में आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी ने ये डेट आपकी रिलीज कर दी है। अब आपको सप्ली का पेपर पहले ही हो जाएगा। आपके जो मेन एग्ज़ाम होंगे सेकेंड ईयर के, उससे पहले ही आपका सप्ली का एग्ज़ाम हो जाएगा और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ही आप सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम का फॉर्म भर पाएंगे। तो आप लोग ठीक से तैयारी कर लीजिए और आप सबको पास होना है। जिसकी जितने में सप्ली आई है सभी पेपर की आप ठीक से तैयारी कर लो। अब आपको सेकेंड ईयर की तैयारी यहीं पर छोड़नी है, सिर्फ सप्ली के पेपर पर ध्यान रखना है। क्योंकि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम का फॉर्म तभी भर पाएंगे आप लोग जब आप फर्स्ट ईयर के सारे पेपर क्लियर कर पाएंगे। तो ये जो डेट आई है आपकी, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो डेट आ गई है बी कॉम की, बी कॉम फर्स्ट ईयर, ये जो पूरक परीक्षा है आपकी, इसकी डेट आ गई है बी कॉम वालों के लिए। ये नियमित और स्वाध्यायी दोनों के लिए है, यानी रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों ही के लिए ये टाइम टेबल लागू होगा। तो आपका जो पेपर पहला हो जाएगा 24 फरवरी को, 24 फेब को हो जाएगा और टाइमिंग 3 बजे से 6 बजे तक रहेगी। तो ये जो 24 फरवरी को जो 3 बजे से 6 बजे तक आपका जो पेपर होगा, वह आपका मेजर का पहला पेपर हो जाएगा। इसी तरह से अगले दिन, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं दिया है, दूसरे दिन ही हो जाएगा आपका मेजर का सेकंड पेपर। ओके। इसके बाद 27 को, 26 को आपका यहाँ पर गैप दिया हुआ है, 27 को आपका माइनर का पेपर हो जाएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद 28 को आपका पेपर है। अभी हम बीकॉम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टाइमिंग वही है 3 बजे से 6 बजे तक। इसमें आपके ओपन इलेक्टिव वाले पेपर हो जाएंगे। ओपन इलेक्टिव मतलब ये एक तो आपके मेजर, माइनर और इलेक्टिव 3 पेपर होते हैं। इलेक्टिव भी आपका जनरली आप ही का पेपर रहता है। अगर कोई स्टूडेंट्स अपनी ब्रांच से हट करके कोई दूसरी ब्रांच का कोई पेपर ले लेता है तो उसको ओपन इलेक्टिव बोल देते हैं। तो ये पेपर 28 फरवरी को हो जाएगा। तो जनरली यहाँ पर कम ही स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये वाला ओपन का पेपर होता है। अगर किसी का है तो 28 फरवरी को हो जाएगा। इसी तरह से 1 मार्च को वोकेशनल का पेपर हो जाएगा। वोकेशनल में आपके अकाउंटिंग एंड टैली ये पेपर रहता है। और कुछ लोग सिक्योरिटी सर्विसेज भी ले लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स। टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल सर्विसेज भी ले लेते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें वोकेशनल में आते हैं। तो ये आपका 1 मार्च को हो जाएगा। इस तरह से 7 मार्च को हो जाएगा आपका फाउंडेशन कोर्स का पहला पेपर। आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेज के पेपर एक साथ ही आते हैं और वो OMR सीट में ही वो एग्ज़ाम होते हैं। और वो 2 आवर्स के होते हैं, 3 से 5 बजे तक, ये ध्यान रखना आपको। और 9 मार्च को 3 बजे से 5 बजे तक आप लोगों का हो जाएगा फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर, जिसमें आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन, योगा साइंस एंड योगा एंड मेडिटेशन के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरह से ये आपका बीकॉम वालों का सप्ली का पेपर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं। यह समय सारणी नियमित और स्वाध्यायी छात्रों के लिए है, यानी दोनों के लिए है। ये आप बीकॉम में रेगुलर स्टूडेंट हैं या फिर प्राइवेट हैं, दोनों के लिए ये टाइम टेबल एप्लीकेबल होगा। तो फिलहाल ये टाइम टेबल डाल दिया है आपका। ये जो डेट्स आपको ध्यान रखनी है,
कभी कभी एग्ज़ाम के बीच में ही कोई डेट चेंज भी हो जाती है, तो उसके लिए आपको अलग से बता दिया जाएगा, वो आपकी सूचना मिल जाती है। अगर बाई चांस यूनिवर्सिटी अगर कोई डेट चेंज कर देती है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। फिलहाल आपका यही टाइम टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम होंगे। किसी भी प्रकार के जो डेट में चेंजेज हैं उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं। तो किसी खास परिस्थिति, विशेष परिस्थिति में ही आपका टाइम टेबल बदला जाता है, कोई डेट बदली जाती है। टाइम टेबल तो यही रहेगा, बस इसमें कोई डेट, कोई पर्टिकुलर पेपर की डेट कभी कभी बदल जाती है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। इस तरह से बीकॉम का ये पेपर, ये टाइम टेबल था। इसके बाद बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं BCA भी इसमें दे रखा है। मैं यहाँ पे BCA छोड़ दे रहा हूँ। अगर BCA के कोई स्टूडेंट होंगे तो वह विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जा कर के ये टाइम टेबल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। BSc की बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो BSc में आपको 24, 25, 27 सेम डेट है बीकॉम की तरह से ही, 3 से 6 बजे तक होगा पेपर। तो 24 तारीख को आपका ये जो मैथमेटिक्स का पेपर हो जाएगा। किसी का अगर ज्योग्राफी के है तो वह भी होगा, और बायोटेक्नोलॉजी का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका भी पेपर होगा। लेकिन कौन सा पेपर होगा? मेजर का सेकंड पेपर। इनमें से मैथमेटिक्स अगर किसी का मेजर है तो मेजर का सेकंड पेपर होगा इस डेट को, और उसी डेट को माइनर वालों का भी हो जाएगा, इलेक्टिव वालों का भी होगा। फिर 25 फेब की बात करते हैं तो यहाँ पर अब फिजिक्स हो, अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो या बॉटनी हो, तो इनमें से इनका भी मेजर का, अगर ये मेजर है किसी के तो उनका सेकंड पेपर होगा, और ये किसी के माइनर या इलेक्टिव में है तो उनका तो एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर होता है और वह हो जाएगा इस डेट को। ऐसे ही 27 फेब को 3 से 6 बजे तक ये सब्जेक्ट दे रखे हैं: जूलॉजी, स्टेटिस्टिक्स, जियोलॉजी, फिश एंड फिशरीज के मेजर का अगर है तो उसका सेकंड पेपर होगा, और माइनर या इलेक्टिव है तो उनका ये पेपर हो जाएगा। आफ्टर दिस 28 फरवरी को ये आपके ओपन इलेक्टिव वाले हैं। ओपन इलेक्टिव में ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके: NCC, NSS, फिजिकल एजुकेशन, अप्लाइड फिलोसफी ऑफ श्री रामचरितमानस, ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद 1 मार्च को आपका वोकेशनल का पेपर होगा, वह 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का ओनली, 3 से 5 बजे तक। अकाउंटिंग, टैली, ओके। और ये हो जाएगा आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा इस पे सिक्योरिटी सर्विसेज, ये कई सारे नाम यहाँ पे लिख रखे हैं, लेकिन जनरली जो स्टूडेंट्स लेते हैं उनको मैं ज़्यादा यहाँ पर नाम ले रहा हूँ। अगर किसी का नाम यहाँ में नहीं आ रहा है तो आप इसको देख लेना है ठीक से। और इसका PDF का भी नीचे जो है लिंक में मैं यहाँ पर डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। तो अकाउंटिंग टैली, और ये यहाँ पर जो दिया हुआ है सिक्योरिटी सर्विसेज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो ये आपके वोकेशनल का पेपर हो जाएगा 1 मार्च को। इसके बाद 2 मार्च को आपका मेजर वालों का ही पेपर है बस। और मेजर वालों का जो पहला पेपर है और कौन कौन से विषयों का होगा ये सब दे रखे हैं यहाँ पर: बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, यहाँ पर ये सारे दे रखे हैं। तो उनका मेजर का पहला पेपर हो जाएगा। फिर 3 मार्च को 3 से 6 बजे तक मेजर वालों का सेकंड पेपर, और माइनर और इलेक्टिव का तो एक ही पेपर होता ही है, सेम एक एक ही पेपर होता है। तो वो कौन से सब्जेक्ट हैं? केमिस्ट्री, सेरिकल्चर और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो जनरली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट रहते हैं, तो और जिनका अगर ये है तो वो भी ध्यान रखना है। तो केमिस्ट्री वालों का ये जो BSc फर्स्ट ईयर में किसी की अगर केमिस्ट्री में सप्ली आई है तो माइनर हो या इलेक्टिव हो या फिर मेजर का सेकंड पेपर हो, तो इसकी डेट यहाँ दे रखी है। ऐसे ही 4 मार्च को 3 बजे से 6 बजे तक
मेजर का सेकंड पेपर, माइनर का और इलेक्टिव का पेपर हो जाएगा। किन किन विषयों में? कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ऐसे ही 6 मार्च को भी आपका एग्ज़ाम होगा, ये दे रखे हैं यहाँ पर। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, ये अगर किसी स्टूडेंट्स के हैं तो ये एग्ज़ाम उसको देना होगा। सिमिलरली 7 मार्च को हो जाएगा फाउंडेशन कोर्स का पहला पेपर, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 9 मार्च को हो जाएगा आपका फाउंडेशन का सेकेंड पेपर, जिसमें आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन पहला पार्ट रहेगा, दूसरा रहेगा आपका योगा साइंस, योगा मेडिटेशन का। तो इस तरह से आपका बीएससी वालों का ये टाइम टेबल है। ये टाइम टेबल जो था दोनों के लिए है, ठीक है, रेगुलर है चाहे प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए ये होगा। ये जो आधार पाठ्यक्रम होगा फाउंडेशन कोर्स, वो OMR शीट के माध्यम से 2 आवर्स का ही होगा, ठीक है। और जो वोकेशनल सब्जेक्ट होता है वह OMR शीट में तो नहीं होगा, लेकिन उसकी टाइमिंग 2 आवर्स की ही होगी। तो ये हमने डिस्कस किया बीएससी का। इसके बाद बीए की बात कर लेते हैं। बीए का पेपर भी है 24 को ही पहला पेपर होगा। ये देखिए यहाँ पर मिलिट्री साइंस, होम साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये इसकी टाइमिंग है 11 बजे से 2 बजे तक। तो मेजर का सेकंड पेपर हो, माइनर या इलेक्टिव, ये सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं। इसी तरह से हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी, AIHC, इतिहास जिसका विषय है, तो इतिहास का अगर किसी का मेजर है तो उसका सेकंड पेपर, और इतिहास किसी का माइनर सब्जेक्ट है या इलेक्टिव है तो वह कब होगा? 25 फरवरी को हो जाएगा। टाइमिंग क्या होगी? 11 बजे से 2 बजे तक। इसी तरह से 27 फरवरी को 11 बजे से 2 बजे तक क्या क्या विषय हो जाएंगे? ये सारे विषय हो जाएंगे। मेजर का सेकंड पेपर होगा, या फिर जिसका माइनर है तो माइनर का, और इलेक्टिव है तो क्यों कौन कौन से सब्जेक्ट हो जाएंगे? इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, संस्कृत, उर्दू लिटरेचर, प्रयोजन मूलक हिंदी। इस तरह से ये कार्यालयीन प्रयोग, ये सब्जेक्ट अगर आपके हैं, इनमें से ये सब्जेक्ट अगर आपके हैं, ये सब्जेक्ट चाहे आपका मेजर 2 है, मतलब मेजर का सेकेंड पेपर हो, या ये इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका अगर माइनर का हो या इलेक्टिव का हो, तो ये आपका पेपर इस डेट को हो जाएगा 27 फरवरी को। इसी तरह से 28 फरवरी को ओपन इलेक्टिव का होगा। ओपन इलेक्टिव में ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके। अगर कोई स्टूडेंट्स अपनी ब्रांच से हट करके कोई दूसरा पेपर ले लेता है तो उसको ओपन इलेक्टिव बोलते हैं। जैसे कोई बीएससी का स्टूडेंट्स है मैथमेटिक्स का, तो जनरली उसके पास जो मेन सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन्हीं तीनों में से वो किसी एक को मेजर ले लेता है, किसी को माइनर और तीसरे को इलेक्टिव ले लेता है। कभी कभी क्या होता है कि जो इलेक्टिव विषय है इन तीनों में से न लेकर के कहीं और से दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लेता है स्टूडेंट्स, तो उसको बोलते हैं ओपन इलेक्टिव। तो अगर किसी का ओपन इलेक्टिव का कोई पेपर इनमें से है तो आपको अपनी तैयारी यहाँ से करनी है इस डेट के हिसाब से। ऐसे ही 1 मार्च को हो जाएगा आपका वोकेशनल पेपर। ये 2 आवर्स का होगा, 3 बजे से 5 बजे तक। वोकेशनल में आपके अकाउंटिंग एंड टैली है, और इसके बाद ये जो है सिक्योरिटी सर्विसेज है, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल सर्विसेज, ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब रहता है। तो आफ्टर दिस 2 मार्च को हो जाएगा आपका मेजर, अगर इनमें से कोई भी आपका विषय है, इंग्लिश लिटरेचर हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, आपके पास यहाँ पर साइकोलॉजी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, संस्कृत, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, ये तमाम सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं। अगर इनमें से कोई भी विषय अगर आपका मेजर है तो मेजर का पहला पेपर 2 मार्च को होगा। 3 तारीख को आपका, अगर किसी का ये पॉलिटिकल साइंस मेजर है तो मेजर का दूसरा पेपर होगा, और अगर माइनर अगर पॉलिटिकल साइंस ले रखा है या इलेक्टिव ले रखा है तो भी आपका 3 मार्च को ही होगा। इसके बाद 4 मार्च को इकोनॉमिक्स का होगा पेपर आपका, मेजर का सेकंड पेपर होगा और माइनर और इलेक्टिव वालों का होगा।
6 मार्च को आपका पेपर होगा 11 से 2 बजे तक। आपकी फिलॉसफी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आपका इनमें से माइनर है तो कोई किसी ने माइनर सब्जेक्ट के रूप में ले रखा है तो उसका एग्जाम होगा। एज ए इलेक्टिव ले रखा है आपने ये सब्जेक्ट इनमें से कोई, तो आपका पेपर होगा। और अगर एज ए मेजर सब्जेक्ट ले रखा है तो आपका ये इनमें से इनका दूसरा पेपर होगा, सेकेंड पेपर। 7 मार्च को आपके पास सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर म्यूजिक, अगर आपने इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को एज ए मेजर सब्जेक्ट ले रखा है तो आपका ये मेजर का इनका सेकंड पेपर हो जाएगा। इनमें से किसी को भी अगर आपने एज ए माइनर सब्जेक्ट ले रखा है तो आपका माइनर का एग्जाम हो जाएगा। अगर आपने इनमें से किसी भी विषय को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ले रखा है तो भी आपका एग्जाम होगा 7 मार्च को। इसी तरह से 9 मार्च को आपका ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड क्रिमिनोलॉजी का पेपर होगा। और मैथमेटिक्स अगर आपका है तो सेकंड मेजर, अगर आपका है तो सेकंड पेपर होगा। मैथमेटिक्स अगर आपने माइनर ले रखा है तब भी आपका 9 मार्च को होगा। मैथमेटिक्स अगर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है तब भी आपका 9 मार्च को पेपर होगा। इसके बाद 10 और 11 को पेपर हो जाएंगे, आपके लास्ट पेपर हो जाएंगे फाउंडेशन कोर्स की। 10 को आपका पहला पेपर होगा फाउंडेशन कोर्स का, 11 को सेकंड पेपर होगा। ये 2 आवर्स के ही होंगे और OMR बेस्ड एग्जाम इनका होगा। तो ये हमने BSc की बात करी। या इसी तरह से BBA का भी इसमें दे रखा हुआ है यहाँ पर। और इस तरह से आई होप आपकी समझ में आया होगा कि मैंने इसमें कई सारे जो भी विषय आपके रहते हैं, जो भी ब्रांच रहती है आपकी, BSc हो या फिर BA या BCom की ही मैंने यहाँ पर बात कर रखी है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, BSc, BA, BCom इन तीनों के अलावा भी और ब्रांचेज भी रहती हैं, जैसे BBA हो या फिर अन्य जो ब्रांचेज हैं वह भी हो सकती हैं। तो आप यहाँ पर अपना टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। ओके डियर, ऑल द बेस्ट आपकी एग्ज़ाम के लिए। एक बात ध्यान रखना, जो आप जिस पेपर में आपकी सप्ली आई है तो उस विषय का आप जो मेन एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को ज़रूर देख लें, क्योंकि पैटर्न वही रहेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन उसमें से भी आ जाएं या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आएंगे। तो आप अगर एक बार उस पेपर को देख लेते हैं जिसमें आपकी सप्ली आई है, उस सप्ली के पेपर के जो मेन एग्जाम हुआ था आपका, वहाँ वाला अगर वो वाला एक पेपर आप देख लेते हैं तो उससे आपकी वो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर नाउ। आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू।